हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर आप यूट्यूब या फेसबुक कहीं पे भी देख रहे हैं, अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लेना चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम यहाँ पे रीडिंग डालते हैं और रीडिंग के थ्रू मिलती है आपको गाइडेंस, जो आपकी लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करती है। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको अपने फ्रेंड्स को भेजना है ये रीडिंग। जो चीज़ आपको, जो पार्ट आपको पॉजिटिव लगे, उसको आप क्लेमिंग करनी है, पॉजिटिव नोट नीचे लिखने हैं साथ में। देखो, कितने परसेंट रेजोनेट हुई है वो भी मुझे बताते रहिएगा, ताकि डेली बेसिस में देखना चाहूँगी कितने लोगों से रीडिंग को रेजोनेट हो रही है। तो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मेरी तरफ रहेगा, जितने लोगों को आप फॉलो करोगे, फॉरवर्ड करोगे, सो उस चीज़ में आपका जो रीडिंग है वो काफ़ी एक्यूरेट निकलनी शुरू हो जाएगी आफ्टर अ टाइम। ठीक है। वैसे ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो कुछ डेफिनेटली ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा दैट आपसे ये यू नो मैच करेगा। ठीक है ना, कुछ मैच कर भी सकता है, कुछ नहीं भी कर सकता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 70-80% मैच कर जाता है। दूसरी चीज़ कि पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। क्रिस्टल प्रोडक्ट के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर में। पर्सनल रीडिंग और क्रिस्टल प्रोडक्ट्स जो है वो एक पेड सर्विस रहने वाली है, राइट। एंड साथ में आपको थ्रू ओवर द कॉल रीडिंग होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ व्हाट्सअप या मैसेज के थ्रू हो जाएगा, नहीं। ठीक है ना, हमारा एक ही नंबर है, तो फेक अकाउंट से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे ज़्यादातर मैं मैसेजेस वगैरह चेक करती हूँ, किसी ने किसी को मैसेज तो नहीं किया लाइक दैट। कुछ क्लाइंट्स मुझे या कुछ जो फॉलोअर्स है वो मुझे बताते हुए कि हमें आपकी तरफ से मैसेज आ रहे हैं। सो हम अपनी तरफ से किसी को भी कभी भी कोई मैसेज नहीं करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है ना। हम ये बोलेंगे कि आप हमसे रीडिंग ले लो, ये है वो है जो भी है। ठीक है, और आप सिर्फ व्हाट्सएप क्या कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है ना। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कुछ लोग नीचे कमेंट में लिखते हैं हमसे रेजोनेट नहीं हुई, ऐसा नहीं है, वो है। ठीक है, अगर आपको लगता है बिल्कुल भी आपसे रेजोनेट नहीं हो रही, तो आप पेज को स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है देखना। बट डेफिनेटली क्या होता है कि अगर आपके सामने कोई रीडिंग आ रही है, तो कहीं न कहीं वहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए ज़रूर रहती है। तो आज हम करने वाले हैं क्रश की रीडिंग। क्रश क्या सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है ना। एंड अगर आपको नहीं पता आपका कौन-सा क्रश है, तो वो हम बताने की कोशिश करेंगे, वो किस एरिया से बिलॉन्ग करता है, आपको कहाँ मिलेगा या कहाँ पे हो सकता है वो। अगर आपको पता है, तो आपको पता ही है कि भई उनकी एनर्जीज़ है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, मेरे व्यूअर्स की जो भी क्रश हैं, उनकी करंट एनर्जी इनके लिए क्या है? मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी करंट एनर्जी क्या है? क्या सोच-विचार कर रहे हैं? मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचता है उनका क्रश? ठीक है, या क्या सोचती है? ठीक है। प्लीज़ हमें क्लैरिफ़ाई कीजिए। ओके। सो बेसिकली हमने कार्ड्स निकाले हैं, और कुछ कार्ड्स हम क्लैरिफ़िकेशन के लिए भी निकाल देंगे। देखो, हमारे पास सबसे पहला जो कार्ड आया, 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आया। सो कोई एक ऐसा बंदा हो सकता है, या लड़की या कुछ हो सकता है, जो कि आपको कहीं किसी पार्टी के दौरान मिली हो, ठीक है ना? या फिर हो सकता है आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे मिले हैं, या फिर हो सकता है शादी वाले प्लेटफ़ॉर्म पे भी मिलने, मैट्रिमोनियल वाली चीज़ों में मिलने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहे हैं। सो हम देखने वाले हैं उनकी थिंकिंग क्या रहने वाली है, और बेसिकली आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग एंड दैट पॉज़िटिव है। हमें लगता है कि जो भी चीज़ करना है घरवालों को साथ लेके चलनी है, तो मतलब वो फ्रेंडशिप और उस तरह की चीज़ों में ना जाके उनको डायरेक्टली शादी करने में दे आर मोर कीन इनटू। ठीक है ना। 6 ऑफ वांड्स को क्लैरिफ़ाई जो कर रहे हैं, दैट इज़ 9 ऑफ वांड्स कर रहे हैं, और वो आपके पास इस तरफ इसीलिए नहीं आ रहे जल्दी से, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि ऑलमोस्ट उन्होंने 90% हर चीज़ आप दोनों के बीच में क्लियर है, सब कुछ सॉर्टेड आउट है, बट 10% की कोई चीज़ अभी भी ऐसी रह रही है जिसका वो डिस्कशन आपके साथ करना चाह रहे हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न। या हो सकता है 90% वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेके, बट 10% में उन्हें अभी भी लगता है कि कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है जो दोनों के बीच में खराब हो सकती है, और ये बंदा डेफिनेटली कुछ भी चीज़ें खराब नहीं करना चाहता। तो थोड़ा-सा टेंशन में एग्रेसिव है, या इसकी लाइफ़ में खुद कुछ ऐसी टेंशन अभी फ़िलहाल चल रही है। हो सकता है ये आपके आस-पास का दोस्त हो जिसको आप जानते हो। सो आपको पता होगा कि वो बंदा आपको पसंद करता है, जिसकी लाइफ़ में एग्ज़ैक्टली अभी परेशानी चल रही है, वो उस चीज़ों से जूझता हुआ नज़र आ रहा है, बट ही इज़ वन ऑफ योर गुड फ्रेंड एंड ऑल। ठीक है ना? सो वो भी बंदा आपका क्रश हो सकता है। तो बेसिकली मतलब ये है कि ये बंदा बहुत छुप-छुप कर आपको देखता है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं इसकी लेके आपको, एंड डेफ़िनेटली ये चाहता है कि ये खुद भी ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे पहुँचे, और आप भी पहुँचे कहीं न कहीं, और इसको बहुत अच्छा लगता है जब आपकी तारीफ़ होती है, यू लुक गुड। लोग आपकी तारीफ़ करते हैं कि आप अच्छे कपड़े पहन कर आए हो, आप सुंदर लग रहे हो देखने में, ठीक है ना? या फिर आप जब लोगों की मदद करते हो, या काफ़ी सारे लोगों के मतलब ऐसा है कि आपका सोशल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, या फिर जब लोग आप से आके कोई भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपसे कोई सॉल्यूशन माँगते हैं, तो ही फील्स वेरी हैप्पी, बट थोड़ा-सा लाइफ़ में इसकी स्टकनेस हो सकती है। इस वजह से थोड़ा-सा वेट कर रहा है। आई बिलीव जब वो शायद चीज़ें ठीक हो जाएँगी, तो ये आपके पास आता हुआ मुझे दिख रहा है। काफ़ी चांसेस है ये बंदा मैरिड भी हो सकता है। जो भी बंदा है ना, ये मैरिड भी इसके होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, कि ऑलरेडी मैरिड है, या अबाउट टू मैरिज की तरफ है, और ये अरेंज मैरिज हो, और डेफ़िनिटली इन्हें लगता है कि कहीं न कहीं आप इनकी ज़िंदगी में पहले आए होते, तो ये आपसे शादी कर सकते थे। लाइक दैट। तो ये वाली चीज़ें भी होने की संभावना है, या हो सकता है कि किसी तरह से ये सोच रहे हो कि आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव इंडिकेशन आए, तो ये शायद अपनी मैरिज को और डिले या फिर ख़त्म करने की कोशिश करें, कुछ ऐसा भी हो सकता है। मे बी ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट वेरी मच सैटिस्फाइड विद दिस मैरिज जो भी हो रही है अरेंज, ठीक है।
पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड हमें क्या कहता है, डिवाइन क्लैरिफाई कीजिए। ओके, अब देखो सिक्स ऑफ इसका कार्ड आया है हमारे पास। यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि बीच में कुछ ना कुछ मीन मेक आपकी लाइफ में हो सकता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हो रही है, प्रॉब्लमैटिक हो रही है। बट डेफिनेटली ये चाहते हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लियर रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद जो उनके बोलने या बात करने का तरीका है वो लिटिल बिट हार्श है, ठीक है ना। तो उस वजह से यू डोंट लाइक इट। मतलब कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस भी निकले होंगे जिसमें कि आपने लोगों से सुना होगा कि ये बंदा थोड़ा-सा हार्श है, ये लड़की थोड़ी-सी हार्श है, अपने हिसाब से चलने वाली है, मूडी है, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा वहाँ पे शायद आपको मैनिपुलेट करना थोड़ा-सा मुश्किल है। शायद कुछ बातें उनकी आपको पता है कि जैसे होता है ना कि हमें किसी के बारे में पता होता है कि ये थोड़ा-सा एग्रेसिव है, या इसकी वहाँ पे लड़ाई हुई थी, ऐसा हुआ था, इसका नेचर ऐसा है। तो उनको थोड़ा-सा उस चीज़ में डर लगता है। ठीक है ना, कि भाई चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी, या आपको बहुत कुछ पता है, या जिस दिन आप वो आपको कुछ बोलेंगे तो डेफ़िनेटली आप स्टडी करना शुरू कर दोगे और ज़्यादा। तो आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। बट डेफ़िनेटली ये बंदा चाहता है कि भई जो भी हो फैमिली के साथ, सेटलमेंट के साथ चीज़ें होनी चाहिए, और वो आपको एज़ ए वाइफ़ या हस्बैंड की तरह देखते हैं, और वो कभी-कभी विज़ुअलाइज़ भी करते हैं कि भई हमारी शादी हो रही है, आप अच्छे जोड़े में हो, एंड लाइक धीरे-धीरे आप चल के स्टेज की तरफ आ रहे हो, एंड लाइक आपके सर के ऊपर फूलों की चादर है, या लड़का है तो घोड़ी पे बैठा हुआ है, सेहरा पहना हुआ है, ठीक है ना? उस तरह की चीज़ें, आस-पास फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे गाने बज रहे हैं, लाइक दैट, आपकी नज़रें झुकी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा विजुअलाइज़ेशन उनका बहुत ज़्यादा होता है कि भई इस बंदे से करना है। सो पॉज़िटिव फीलिंग है इस बंदे की, नेगेटिव नहीं है। बंदा या बंदी जो भी आपके क्रश होंगे, सो ये काफ़ी कुछ हो सकता है कि अगर कोई अभी इस टाइम कोई पढ़ रहा है, कोई कॉलेज-वॉलेज है, तो कॉलेज में होने की संभावनाएँ लग रही है, या ट्यूशन में हो सकते हैं, या अगर आप किसी को पढ़ाने जाते हो या पढ़ने जाते हो, तो वहाँ पे टीचर हो सकता है, वो भी हो सकता है। कॉलेज में कोई टीचर हो सकता है, या कॉलेज में कोई बंदा हो सकता है, वो भी होने के चांसेज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है, तो ट्रैवलिंग के दौरान हो सकता है, या सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, या पढ़ने-लिखने में कुछ इस तरह की चीज़ें लग रही हैं, ठीक है ना? नाइट ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास जो कार्ड आया है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। वेरी गुड। सो ये बंदा बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, और इनका दिल बहुत ज़्यादा क्लियर और साफ है। इनको पता है कि भाई इनको आपके साथ आगे बढ़ना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि अ वेरी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, या फिर शादी के बारे में अभी नहीं सोच रहे, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं। कई बार इनका डेफिनेटली इनके पास आपका ईमेल आईडी नंबर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इनको पता है कि हो सकता है आने वाले टाइम पे आपका जन्मदिन आ रहा हो, तो ये कोशिश कर रहे हो कि आपको कुछ दें, फ्लावर्स वगैरह। हो सकता है उन्होंने दिया भी हो, या फिर देते-देते रह गए हैं, या फिर आने वाले टाइम पे अगर आ रहा है तो कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना? सो डेफ़िनेटली ये बंदा आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, और मतलब इनको उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई भी ऐसी गलती ना करूँ, या कोई भी ऐसी चीज़ मेरे से चूक ना हो जाए, ठीक है? जिस वज़ह से शायद आप इसे मना कर दो, या ऐसे नेगेटिव चीज़ों में लो। तो अपने आप को बिल्कुल ही पॉज़िटिव करता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि पहले थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ पर्सनैलिटी था, ये काफ़ी लंबे समय से कन्फ्यूज़न में जिया है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 8-9 महीने हो गए कन्फ्यूज़न की तरफ से चल रहा है, बहुत ज़्यादा बातचीत आप लोगों की नहीं हो रही है, ठीक है ना? सो ये भी होने के चांसेज़ हैं, बट ये थोड़ा-सा अब इनको मुझे ऐसा लग रहा है स्टेबिलिटी आ रही है, और ये स्टेबिलिटी इस तरह से देख रहे हैं कि भई डायरेक्ट बात जो है ना अब शादी तक होनी चाहिए। हो सकता है पहले आपकी नॉर्मल टॉक्स होती हो, वो भी बंद हो गई हैं कहीं न कहीं, बट आप रिलेशनशिप में नहीं थे, क्योंकि हम ये क्रश की रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है ना? तो ये बंदा डेफ़िनेटली आपकी तरफ आना चाहता है, अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहता है, और उनको उसको लगता है कि जो भी चीज़ होगी मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से करूँगा, और उनको ऐसा भी लगता है कि यू आर ऑल्सो वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी, ठीक है ना? वो भी इमोशनल है, आप भी इमोशनल हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, दोनों तरफ इमोशन है, दोनों ही बंदे ये चाहते हैं कि भई चीज़ें जो हों वो बहुत ही बेहतर और अच्छी हों। साथ में जो है इस बंदे के अंदर चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बहुत ज़्यादा ख़्वाहिश है, कि ये चाहता है कि कुछ कुछ चीज़ें स्टार्ट हो, जो भी अगर फ्रेंडशिप है, तो फ्रेंडशिप से आगे कमिटमेंट की तरफ जाए, अगर कमिटमेंट है या कमिटमेंट की तरफ जा रहा है, ऑलरेडी रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग है, तो वो घरवालों को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, या अभी कुछ भी नहीं है तो उसको लगता है कि बातचीत करके चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए, जो भी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी आप दोनों के बीच में चल रहा है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। बट डेफिनेटली हमारे पास देखो तीनों की क्लैरिफिकेशन में हमारे पास बॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। बॉन्ड्स के कार्ड हमेशा ये कहते हैं कि हम एक नई अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। हाउ दिस बॉन्ड्स में कहीं न कहीं पत्ते उग रहे हैं, तो एक नई ख्वाहिश है, एक चीज़ें हैं कि लाइफ को आगे ग्रो करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक स्टैग्नेंट वाली चीज़ें नहीं हैं, ठीक है ना? एक ऐसा नहीं है कि कोई मरी हुई डेड ख्वाहिश है जिसका कुछ हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट लाइक दैट। वो जो ख्वाहिश है उसके पीछे डेफिनिटली प्लानिंग सब कुछ चल रही है इनकी। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया? क्या रीज़न है इसके कार्ड के आने के? ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। वॉव! सो बेसिकली हो सकता है ये बंदा आपके साथ या तो काम कर रहा होगा, या कहीं काम करते-करते कहीं दूर चला गया है, पैसों को लेके कहीं न बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, या तो ये बंदा बहुत ज़्यादा अभी स्टेबल रिलेशनशिप में नहीं है, बट इसको लगता है कि इसको स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लेकर आनी है। ये काफ़ी बार आपसे
से कोशिश करता है कि आगे की तरफ बढ़े, देन फिर अपने पैर थोड़ा-सा पीछे कर लेता है, डर जाता है, या मतलब इसके कुछ विचार इस तरह से होते हैं कि ही और शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भई एग्ज़ैक्टली इसे करना क्या है अभी, वो वाली चीज़ भी हो सकती है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि विदिन अ वीक्स टाइम, ओह सॉरी, विदिन अ चलो वीक्स से अब वीक्स निकल गया तो मुँह पे शायद डिवाइन वीक्स ही लाना चाहता हो। वीक्स से लेके या विदिन अ ईयर्स टाइम आप बहुत ज़्यादा मतलब चेंज देखने को मिलेगा, आपको इनकी डिज़ायर्स देखने को मिलेगी, और कहीं न कहीं इनको ऐसा लगेगा कि लाइक इनको इतनी ज़्यादा दैट अर्ज आपकी होगी कि उन्हें लगेगा कि डिवाइन ने आपको जो अपनी उनकी लाइफ में भेजा है वो कहीं न कहीं किसी सॉलिड रीज़न की वज़ह से भेजा है। ठीक है ना? वरना मतलब उनको ऐसा लगता है कि यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्टाइलिश, वेरी दैट इस तरह का बंदा दैट जो कि बहुत पूरी तरह से संपूर्ण है हर चीज़ों में, चाहे वो बातों में कहो, चाहे सुंदरता में कहो, चाहे अपनी लाइफ में कहो, ठीक है? पीपल ऑल ओवर अराउंड यू। तो इस तरह का बंदा अगर उनकी लाइफ में आए तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं आपको लेके। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड क्यों आया डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आया। कहीं न कहीं अपने फैमिली और हर चीज़ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो उनको थोड़ा-सा मैनिपुलेशन हर चीज़ करनी पड़ेगी। हो सकता है इनकी फैमिली ऐसी रिजिड हो जो शादी करने के लिए ना रेडी हो या माने नहीं, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जाति प्रथा का डिफरेंस हो या एज का डिफरेंस हो, कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है? तो उन्हें लगता है कि एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, और उस चीज़ में वो दिमाग लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर ये वाली प्रॉब्लम होगी तो कैसे? देखो हमें अगर कोई काम करना होता है ना, तो उसका हम हर चीज़, हर संभव तरीका हम ढूँढ लेते हैं जितने भी हमारे दिमाग में आएँगे। सपोज़ अगर हमें कोई कहीं हम जा रहे हैं और हमें कोई सामान खरीदना है, हमारी पसंद का कोई सामान खरीदना है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, उन सब चीज़ों को मतलब हम उस पे खर्चा ना करके या उसको कम करके कहीं न कहीं अपनी मन वाली चीज़ खरीद ले। तो अगर ये बंदा चाहता है कि वो शादी करना, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसको कहीं न कहीं ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है ये बंदा, ठीक है ना? कैलकुलेशन अपने माइंड में इसकी बहुत तेज़ है, बट इसको लगता है कि कहीं न कहीं बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा-सा एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो आर यू रेडी टू डू दैट? क्योंकि यू ऑलरेडी वेरी स्टेबल पर्सनैलिटी, जैसे मैंने आपको कहा था, और आप हो सकता है अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो वो एक इनके दिल दिमाग में है क्या, आप एडजस्टमेंट्स करने के लिए उनके घरवालों के साथ, उनके साथ तैयार होंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट्स तो हमेशा होती ही है। हो सकता है कि आप दोनों के, जैसे मैंने कहा कि द धर्म अलग-अलग हो सकते हैं, आपके कस्टम्स अलग-अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके कपड़े पहनने का तरीका, या तो एक बंदा बहुत ज़्यादा मॉडर्न, एक बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, इस तरह की चीज़ें हो सकता है। मिडल क्लास फैमिली का बंदा है, तो देखो मिडिल क्लास फैमिली के बंदे के कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, खाने-पीना सब बहुत डिफरेंट होता है, और एक हाई क्लास में वो सब चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। कुछ चीज़ों में मिडिल क्लास वाले बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, बट अपर क्लास वाले बिल्कुल भी मतलब ओपन माइंडेड नहीं होते हैं, ठीक है ना? उसमें इंट्रोवर्ट होते हैं। सो लाइक मतलब वही लग रहा है कि उन्हें वो बैलेंस मेंटेन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वैसे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है बंदा, बट कहीं न कहीं कुछ न कुछ नेगेटिविटी आ जाती है। साथ में इसको ऐसा लगता है कि भई आप थोड़े-से ऐसे हो कि अपने हिसाब से चीज़ें करने वाले हो, थोड़े-से फ्री माइंड हो, तो लाइक अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आएगी तो यू विल नॉट टेक एनी एक्शन, ठीक है ना? तो आपको मतलब 100 टू 100% मतलब 100 में से 100 नंबर अगर किसी को आप दोगे तभी उसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहोगे, और शादी तो डेफ़िनिटली उसी बंदे के साथ करोगे। रिलेशनशिप तो चलो फिर भी आप 90-95 में भी अगर कोई क्लोज़ होता है तो आप कहोगे चलो फ्रेंडशिप कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सिलेक्टिव हो एंड बहुत ही अच्छी चीज़ों का चूज़ करते हो आप, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे कुछ हो। तो उनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए उनको शायद बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। इस वजह से बंदा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहा है, और थोड़ा-सा डर भी इसके अंदर है, बट खोना नहीं चाहता डेफ़िनिटली। सो हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया डिवाइन, वो आया थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड। तो उसे प्लीज़ हमें क्लैरिफ़ाई करके बताइए कि थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड हमारे पास क्यों आ रहा है? क्या कहना चाहता है थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड? थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड कहना चाहता है किंग ऑफ कप्स को। किंग ऑफ कप्स बेसिकली ये कहता है कि जो आपका जो पार्टनर है, ठीक है ना? ये आपकी तरफ आना चाहता है, हो सकता है बाहर भी हो, बट इसने काफ़ी कुछ अचीव अपने लाइफ़ में किया है। हो सकता है कुछ इसने गोल्स बना रखे हो, जिसमें से ऑलरेडी ये 2 गोल्स पूरा कर चुका है। तीसरे गोल की तरफ आता हुआ दिख रहा है। साथ में चीज़ें कुछ और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, बट ये कभी भी खुल के अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाया। तो मुझे लग रहा है अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ इनकी तरफ से इंडिकेशन मिल सकता है। क्योंकि इनकी जो भावनाएँ हैं वो थोड़ा-सा मतलब ऊपर-नीचे होती हुई मुझे दिख रही हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप हो, आपको कुछ बढ़िया और अच्छा कमिटमेंट दिया जाए। सो ये हो सकता है। तो इनकी तरफ से कुछ आपको दैट कुछ इनकी तरफ से ये बोल सकते हैं, अपने दिल की फीलिंग्स डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट इस तरह से बहुत ज़्यादा खुल के ये बंदा नहीं बोलेगा, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना? क्योंकि ये तो बंदा बोलता ही नहीं है। अगर फिर भी ये कोशिश करेगा कि इस रिलेशनशिप में ग्रो हो और सब कुछ बढ़िया हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इसके अंदर आएगी। ये चाहेगा कि ग्रोथ मिले इस रिलेशनशिप में। अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, बट ऊपर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप को दिखाएगा। जैसे होता है ना कि अंदर से तो भैया डर रहा होता है कि अरे सामने वाला क्या कहेगा, मना तो नहीं कर देगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, बट बाहर से मतलब ही फील वेरी कॉन्फिडेंट
कि नहीं यार मतलब हमारे को बहुत टाइम हो गया, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, या आपका क्या ख़्याल है, इस तरह से ये चीज़ें होने के चांसेस लग रहे हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इस रिलेशनशिप का आगे एक्चुअली फ्यूचर क्या है? चलो वो आ गए, उनको बोल दिया, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहने वाला है? ठीक है। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर अगर हम देखो जो है कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा स्टार्ट हो सकता है, चाहे तो आप शादी भी कर सकते हो, बट यहाँ पे शायद एक बंदा कंफर्टेबल नहीं होगा, चीज़ों को सोच विचार करता हुआ नजर आएगा। शायद हो सकता है जब वो आपकी लाइफ में आए, सो यू आर नॉट वेरी मच श्योर कि इस बंदे के साथ आपको जाना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, यू कैन डिजर्व मोर। ठीक है ना? सो वो चीज़ें मुझे लग रही है। रिलेशनशिप में क्या है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा मतलब सिक्योर है, जो है बंदा बहुत ज़्यादा दैट अट्रैक्टिव है, लाइफ में उसने बहुत कुछ अचीव किया है। दूसरा बंदा इज़ लाइक ओके, ओके, एवरेज से ऊपर है बट ओके, ओके है। तो उस चीज़ में शायद मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हो सकते हैं अपनी तरफ से कि भैया इसके साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बीइंग अ पर्सनैलिटी मतलब आप इसके साथ शायद रिलेशनशिप में आ सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। शायद हो सकता है आपको थोड़ा टाइम डेट करने के बाद यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स कि हाँ भाई दिस इज़ द राइट पर्सन एंड पार्टनर। ठीक है ना? बट इनिशियल्स में यू आर ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड मुझे दिख रहा है। हर्मिट का कार्ड आया, सोच विचार करते हुए नज़र आओगे। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हो और वहाँ पे दैट प्रॉब्लम चल रही है, सो दोनों को कहीं न कहीं कंपेयर करते हुए नज़र आओगे। इसको शायद आप रिलेशनशिप का नाम ना देके एक अच्छी बेस्ट फ्रेंडशिप का नाम देने की कोशिश करो। ये भी होने के चांसेस हैं क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है जिसको कि आप मटेरियलाइज़ करना चाहते हो और आप इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते, या ऑलरेडी आपका एक रिलेशनशिप है। बट शायद इस बंदे की जो दैट एक होता है ना, हम किसी का प्यार देखते हैं या किसी के बारे में सुनते हैं कि यार वो बंदा हमसे कितना अटैच है, अगर उसको मना करूँगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा। एक पिटी वाली फीलिंग होती है, एक एम्पैथी हम दिखाना शुरू कर देते हैं किसी के प्रति। बट वो प्यार नहीं कहेंगे, बट एक होता है ना जैसे दया भावना के थ्रू कि हाँ चलो ठीक है तुम मेरा फ्रेंड बन जा, लाइक दैट इट इज़। बट लेटर यू कैन डेफिनेटली गोइंग टू बी रियलाइज दिस थिंग आफ्टर अ व्हाइल कि ही इज़ द बेस्ट पार्टनर फॉर यू। ठीक है ना? हर चीज़ उस तरह से नहीं होती। यू डोंट नो कि आज जो कुछ बहुत अच्छा चल रहा है वो कल तक अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ना चले, बट मैं कह रही हूँ कि ऐसा भी होता है। सो वो एक वन ऑफ द रीज़न मुझे यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं आपका बहुत अच्छा, बहुत गुड फ्रेंड बन सकता है। कहीं न कहीं चीज़ों में दैट इसके थ्रू आके आपको कहीं न कहीं चीज़ों में और ज़्यादा दैट इस तरह की चीज़ें मिल सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा वे आउट मिल सकते हैं कि कैसे अपनी लाइफ़ में ग्रो करो। ठीक है? और एक टाइम के बाद आप कहीं न कहीं सोचने में मजबूर हो जाओगे कि इसके लिए क्या एक्शन लेना है आपको। तो ये बंदा जब आपकी लाइफ़ में आएगा, चाहे कितनी भी सेट आपकी लाइफ़ चल रही है, कहीं न कहीं भूचाल मचा देगा। इसकी प्रेज़ेंस आपको थोड़ा-सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी कि कोई इतना भी एडमायर आपको कर सकता है। सो समटाइम यू फील वेरी, वेरी ब्लेस्ड। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के, सोच के, एंड यू फील वेरी गुड। ठीक है ना? बट वो कहीं न कहीं एक टाइम के बाद कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न वाली स्टेट डेफ़िनिटली आपकी लाइफ़ में आने वाली है। एंड ये बंदा जब आएगा तो अपने प्यार से आपकी ज़िंदगी को थोड़ा-सा हिला देगा और लाइफ़ में थोड़ा-सा स्पाइस अप डेफ़िनिटली होने वाला है। सो ये है आपकी क्रश की करंट फीलिंग। ये कैसा लगा, कितनी रेज़ोनेट हुई मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू एवरीवन। बाय, टेक केयर। बाय।